अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक स्टेक गिवन है, ठीक है, ये एक स्टेक है और मुझे ये ग्राउंड में से निकालना है। ये ग्राउंड में गड़ा हुआ है, ठीक है, ये GL है और यहाँ से मुझे इसको निकालना है। तो यहाँ पे मुझे दो फोर्स गिवन है, दैट इज P1 एंड P2, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा। अब मुझे P1 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 150 न्यूटन, बट P2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे दोनों के एंगल गिवन है विथ वर्टिकल एक्सिस। P1 का है 30 डिग्री और P2 का है 20 डिग्री। अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि P2 फाइंड करना है सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज वर्टिकल, यानी मेरा जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वर्टिकल। तो ये कंडीशन की मदद से हमें P2 फाइंड करना है और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाऊं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर याद हो कि अगर रिजल्टेंट के साथ कोई भी फोर्स अगर मान लीजिए कि फाई एंगल बना रहा है तो मेरा tan फाई क्या होता था, tan फाई होता था कि जिसके साथ एंगल नहीं बनाया मीन्स P1 उसका साइन थीटा डिवाइड बाय जिसके साथ एंगल बनाया वो फोर्स एज इट इज प्लस जिसके साथ नहीं बनाया उसका कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा मेरा टोटल फोर्स दैट इज 20 प्लस 30, तो यहाँ पे थीटा होगा मेरा 50 और मुझे फाई तो फाइंड करना है और मेरे पास फाई मेरे पास है दैट इज 20 डिग्री, ये रहा, और मुझे P2 फाइंड करना है। तो सारी वैल्यूज है, पुट करते हैं। तो अब मेरा 20 इज इक्वल टू P1 क्या है, मुझे P1 क्या गिवन है 150, तो ये होगा मेरा 150 साइन ऑफ 50 डिग्री डिवाइड बाय P2 मुझे फाइंड करना है, P1 प्लस P1 है मेरा 150 कॉस ऑफ 50। अब ये टर्म सामने ले जा रहा हूँ और 10-20 वाली नीचे ला रहा हूँ, तो ये होगा मेरा P2 प्लस 150 कॉस ऑफ 50 इज इक्वल टू 150 साइन 50 डिवाइड बाय tan ऑफ 20, ओके। अब मेरा P2 होगा 150 साइन 50 डिवाइड बाय 1020 माइनस ऑफ 150 कॉस ऑफ 50। तो ये सारे वैल्यूज है, उसका आंसर अगर फाइंड करूंगा तो मेरा P2 अप्रोक्सीमेटली आता है 219.24 न्यूटन। अब मुझे ये केस में रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करूंगा, तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन है ही, ठीक है। तो क्या मुझे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट का इक्वेशन देता है, तो रिजल्टेंट का इक्वेशन है मेरा अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। अब मेरे पास P1 P2 दोनों है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ P1 मेरा है 150, ओके, और P2 क्या है मेरा, मैंने फाइंड किया 219, तो ये होगा मेरा 150 स्क्वायर प्लस 219.24 स्क्वायर प्लस 150 इंटू 219.24 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री। तो ये अगर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा R आता है 335.92 न्यूटन, ओके। अब यहाँ पे मुझे एक सेकेंड कंडीशन भी दी है, क्या दिया है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P1 एंड P2 एंड द डायरेक्शन ऑफ P2 कैन बी चेंज्ड
determine P1 P2 and angle theta of force of P2 so that the P2 is minimum। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे अब P2 P1 P2 और P2 का जो एंगल है दैट इज यहाँ पे थीटा दिया है, तो ये थीटा ले लेते हैं। तो ये थीटा, वो तीनों को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यानी तीनों को मैंने अननोन बना दिया। सो दैट द P2 इज मिनिमम, यानी P2 को मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है, जिससे कि क्या हो कि मिनिमम फोर्स लगा के ये स्टेक को मैं बाहर निकाल लूँ। अब स्टेक को जब बाहर निकालना है तो मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आर तो चाहिए, और वो आर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए दैट इज 335.92 जो मैंने फाइंड किया। तो ये तो मेरा फिक्स ही रहेगा कि रिजल्टेंट तो इतना वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तभी मेरा स्टेक बाहर निकलेगा। तो P2 को मैं कितना मिनिमम कर सकता हूँ, तो वही मुझे फाइंड करना है। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए मुझे लॉ ऑफ ट्रायंगल की मेथड समझानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर सारे फोर्स में वापस ड्रॉ करूँ एज पर लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो मान लेता हूँ कि ये है मेरा P2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मुझे P1 ड्रॉ करना पड़ेगा इसकी हेड पे, तो ये मैं करता हूँ P1 ड्रॉ, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे मिलेगा R, ये मेरा होगा R, ओके। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से समझते हैं कि अब मुझे R को P2 को मिनिमम करना है, तो यहाँ पे मैं कौन सी चीज़ चेंज नहीं कर सकता। तो एक तो ये एंगल मेरा फिक्स है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री कहाँ पे होगा कि अगर P1 से ये पॉइंट पे अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉप करूँ तो ये एंगल होगा मेरा 30। ध्यान से देखिए ये एंगल, ठीक है, पैरेलल पैरेलल। तो अब ये 30 है, तो ये बनाया मेरा Z, तो ये भी एंगल कितना होगा 30। ये पहली चीज़ जो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरा जो R है, R का मैग्नीट्यूड है वो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो R का मैग्नीट्यूड मेरा फिक्स हो गया 335.92। अब मैं चेंज कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का मैग्नीट्यूड और ये दोनों के बीच का एंगल, दैट इज ये, ओके। अब ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि P2 को ये पोजीशन से चेंज करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये P1 ऐसे बनेगा, P1 को एक्सटेंड करूँ तो P1 ऐसे बनेगा। तो अब ये कंडीशन में क्या होगा, ये P2 की लेंथ बढ़ गई। अब P2 की लेंथ बढ़ गई मीन्स P2 का मैग्नीट्यूड बन गया, P2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो मुझे तो एक्चुअली P2 का मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये पोजीशन तो मैं काउंट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर P2 को मैं ज़्यादा अंदर बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी अगर ले जाऊँगा तो मेरा P2 का लेंथ बढ़ जाएगा मीन्स P2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये केस भी नहीं चला सकता। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेरा P2 मिनिमम होगा, तो अगर ये पॉइंट पे से यहाँ पे मैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो कंडीशन में मेरा P2 क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए मेरा 90 डिग्री। अब ये 90 और ये 30, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो दैट इज 180 माइनस 90 माइनस 30, ओके, तो ये होगा मेरा 60, ओके। तो ऐसे मुझे एंगल मिल गया और मुझे P2 की मिनिमम पोजीशन मिल गई। अब मैं यहाँ पे मुझे P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है, ओके। अब ये मेरा एक्चुअली थीटा मिल गया, थीटा मुझे मिल गया 60 डिग्री, यानी मेरा एक वैल्यू नोन हो गया। अब मुझे P1 और P2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा कि अब मेरे पास तीनों एंगल हैं तो मैं साइन रूल लगा सकता हूँ। तो साइन रूल कैसे लगाऊंगा कि अगर मेरे पास R है और R के सामने वाला एंगल दैट इज साइन 90 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P1 ये है
तो P1 के सामने वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P2 के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन ऑफ 30। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज नोन है, तो P1 अब मेरा क्या होगा, R इंटू साइन 60 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। तो R क्या है मेरा 335.92 साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। तो अब मेरा P1 मिलेगा, P1 मेरा है 290.91 न्यूटन। मेरा P1 मिल गया। अब सिमिलरली मेरा P2 भी ऐसे मिल जाएगा। तो P2 मेरा क्या होगा, साइन ऑफ 30 इंटू आर डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। आर मेरा है 335.92, अगर वो वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो मेरा P2 आता है 167.96 न्यूटन। ओके, तो ये मेरा है P2 मिनिमम। ये मिनिमम P2 पे मैं कितना रिजल्टेंट 335.92 यानी R 335.92 जितना रिजल्टेंट जनरेट कर सकता हूं इन वर्टिकल डायरेक्शन और अपना स्टेक निकाल सकता हूं। ओके, तो ये है सॉल्यूशन। अब ये एग्जांपल में स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस P when their resultant is equal to 1.5p and 0.6p, can their resultant be more than 2p? अब यहाँ पे मुझे दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स गिवन है। मान लीजिए ये एक P है और दूसरा भी क्या है, मेरा P, और दोनों का रिजल्टेंट फर्स्ट केस में गिवन है 1.5p, यानी ऐसा कुछ गिवन है, यानी यहाँ पे R क्या है 1.5p। ओके, तो अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मीन्स मुझे ये एंगल, होल एंगल फाइंड करना है, दैट इज थीटा। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का इक्वेशन है, दैट इज R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 ऑफ कॉस थीटा, जिसमें मुझे थीटा फाइंड करना है। P1 और P2 क्या है, दोनों मेरा P है क्योंकि यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड है, और R कितना है, दैट इज 1.5p। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये होगा पहला तो केस 1, ठीक है। तो ये होगा मेरा 1.5p ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो 1.5p ऑफ होल स्क्वायर, ये होगा मेरा P1, तो P1 होगा मेरा P स्क्वायर, P2 भी होगा मेरा P स्क्वायर प्लस ट्वाइस P इंटू P ऑफ कॉस थीटा। ये 1.5 होल स्क्वायर आएगा 2.25 P स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस P स्क्वायर प्लस ट्वाइस P स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब ये 2 यहाँ पे ले जाऊंगा, तो ये मेरा होगा मेरा 0.25 P स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस P स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। P स्क्वायर कैंसिल, और कॉस थीटा क्या होगा मेरा 0.25 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर मेरा आएगा दैट इज 0.125। ओके, तो मेरा थीटा क्या होगा 82.82 डिग्री। ये मेरा हुआ फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में केस 2 रिजल्टेंट कितना गिवन है 0.6p, तो यही मेथड से ये भी फाइंड कर सकते हैं।
अब यही मेथड से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ ये इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन में आर क्या होगा, 0.6p। अब हो स्क्वायर ले ही लेता हूँ बोथ साइड, तो 0.6p² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी इंटू पी कॉस ऑफ थीटा। तो ये होगा मेरा 0.6², तो ये होगा मेरा 0.36p² इज इक्वल टू ट्वाइस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे 2p² कॉमन आउट निकाल रहे हैं, तो 2p² 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, और ये रहेगा 0.36 ऑफ p²। यहाँ पे p² कैंसल। ओके, और ये 2 नीचे जाएगा, तो ये मेरा होगा 0.18 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो मेरा अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा मेरा 0.18 माइनस 1, तो ये होगा मेरा माइनस 0.82। ओके, और अब इसका कॉस इन्वर्स करूंगा तो मुझे थीटा मिलेगा 145 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ मेरा केस 2 का आंसर। अब केस 3 मुझे क्या गिवन है, केस 3 में गिवन है कि कैन द रिजल्टेंट बी मोर देन 2p। तो अगर इनका रिजल्टेंट 2p से ज़्यादा है तो वो चेक करना है। मान लीजिए कि अगर मैं ले ही लेता हूँ केस 3 में कि ये इनका रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन 2p। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, तो r² मस्ट बी ग्रेटर देन 4p²। अब r² का मैग्नीट्यूड क्या था, दैट इज p1² प्लस p2² प्लस ट्वाइस p1 p2 cos ऑफ थीटा। ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन 4p²। अब p1 और p2 सेम है और वो है p, दैट इज p² प्लस ट्वाइस p इंटू p cos ऑफ थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 4p²। ये होगा मेरा 2p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन 4p²। 2p² कॉमन आउट निकाले तो 1 प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 4p²। अब p² कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, तो ये हुआ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर देन 2 मीन्स कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। ये कभी हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आर कभी भी 2p से बड़ा नहीं हो सकता। मीन्स आर लेस देन और इक्वल टू हमेशा 2p रहता है। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसका आंसर नो आएगा। ये एग्जाम्पल में स्टेटमेंट गिवन है, ऑब्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स P अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन A and BB as shown in figure. Also obtain the components of the same force about the rectangular coordinate axis. तो यहाँ पे फोर्स P गिवन है, एक लाइन गिवन है AA, दूसरी लाइन गिवन है BB, और ये दोनों लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। दोनों लाइन के बीच में एंगल है 45। अब जब मुझे कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन के अलॉन्ग मुझे कंपोनेंट फाइंड करने हो तो मैं हेल्प लूंगा पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वापस रीड्रॉ करते हैं, तो ये ले लेता हूं मेरा फोर्स P। ओके, और ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है, दैट इज मेरी लाइन BB, और मेरी जो AA लाइन है वो कुछ
ठीक है, ऐसी जा रही है, ये मेरी है ए लाइन। अब यहाँ पे ए लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले रहा हूँ मेरा ये, दैट इज पी ए, और बी लाइन के अलोंग मेरा कंपोनेंट ले रहा हूँ पी बी। अब लॉ पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर रहा हूँ, कैसे कि यहाँ पे मुझे ये बी लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो मेरी ए लाइन है उसके पैरेलल ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, तो ये मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये है P जिसका मैग्नीट्यूड मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1000 न्यूटन। अब यहाँ पे मुझे ये एंगल गिवन है, दैट इज बी लाइन और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 30 + 20। ठीक है, ये फोर्स है और ये बी लाइन है, तो ये होगा एंगल 30 + 20, दैट इज 50, ये एंगल। ओके, अब ए लाइन और बी लाइन के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पे 45, तो ये एंगल होगा मेरा 45। तो सिमिलरली सामने वाला जो एंगल होगा वो भी होगा मेरा 45। अब ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मीन्स ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये Z बन रहा है, तो ये भी क्या होगा मेरा 45। तो तीसरा एंगल में मिल जाएगा, तीसरा एंगल क्या होगा मेरा 180 - 50 - 45, तो ये तीसरा एंगल मेरा आएगा 85। तो मुझे ये ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ट्राइंगल को नाम देता हूँ OAB। अब ट्राइंगल OAB में मैं साइन रूल लगाऊं तो मुझे तीनों फोर्स की मीन्स PA और PB फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो अब साइन रूल के हिसाब से मेरा पहला फोर्स ले रहा हूँ P, यानी ये साइड, ओके, OB साइड, तो वो क्या होगा मेरा P डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल, दैट इज एंगल A साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू जो मेरा AB है वो क्या है, AB और पैरेललोग्राम में ये साइड और ये सामने वाली साइड सेम होती है, तो ये होगा मेरा PA, तो ये PA, तो PA डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन, सामने वाला एंगल क्या होगा 50 इज इक्वल टू PB डिवाइड बाय उसके सामने, अब ये PB है, यहाँ पे ये साइड OA साइड PB है, तो सामने वाला एंगल हुआ 85, तो मेरा सामने वाला एंगल है 85। अब P मेरा है 1000, ओके, तो अब मेरा PA क्या होगा, PA होगा मेरा P इंटू साइन ऑफ 50 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45। P है मेरा 1000 साइन ऑफ 50 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45। तो ये अगर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा PA आएगा 1083.35। ओके, तो ये मेरा आंसर आया PA का। सिमिलरली मेरा जो PB है वो क्या आएगा, P ऑफ साइन 85 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45। अगर ये 1000 है, ये हुआ साइन 85 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45। ओके, तो ये आंसर अगर मैं इवेल्यूएट करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरा 1408.8 न्यूटन, ये भी ऊपर न्यूटन। तो ये ऐसे मुझे P और PB मिल गए, तो मुझे P के दो कंपोनेंट अलोंग लाइन AA, ये AA लाइन के अलोंग का कंपोनेंट है और BB लाइन के अलोंग का कंपोनेंट है, वो मुझे मिल गए। अब मुझे रेक्टेंगुलर एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग मुझे कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे P x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30। ओके, तो ये फिगर वापस मैं नीचे रीड्रॉ कर रहा हूँ।
ये होगा मेरा वाई एक्सिस, ये होगा मेरा एक्स एक्सिस, और ये होगा मेरा फोर्स P, दैट इज 1000 न्यूटन। ये एंगल है मेरा 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अब मेरे दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, ये होगा मेरा पी एक्स और ये होगा मेरा पी वाई। तो अब पी एक्स के साथ एंगल बना रहा है, तो मेरा पी एक्स क्या होगा, मेरा पी ऑफ कॉस 30, पी कॉस 30 मीन्स 1000 ऑफ कॉस 30। ओके, अगर ये आंसर इवेल्यूट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 866 न्यूटन। सिमिलरली पी वाई कैलकुलेट करूँगा तो पी वाई होगा मेरा पी साइन 30। ओके, तो ये होगा मेरा 1000 ऑफ साइन 30, और ये आंसर मेरा आएगा 500 न्यूटन। ठीक है।